नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात चुनावी मोड में आई पार्टियों की। सीएम भूपेश बघेल और मंत्रियों के मेगा दौरे के जवाब में बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान शुरू किया है, जिसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बूथ पर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी केंद्र की योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों से बात कर रही है। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3.5 साल की नाकामियों को भी गिना रही है। कुल मिलाकर सारी कवायद 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है, लेकिन इस कवायद में कौन है फेल, कौन है पास, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज एक एक बूथ पर पहुंच रहे हैं। वहां पर वो 8 से 10 घंटे बिता रहे हैं और साथ ही साथ बूथ पर किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, केंद्र सरकार के कामों को गिनाना है और राज्य सरकार की नाकामी को गिनाना है। आप देख पा रहे हैं तमाम बड़े नेता, विष्णुदेव साय हो, सुनील सोनी हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, बूथ पर पहुंच रहे हैं और बूथ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का यह अभियान चलेगा आगे करीब 15 दिनों तक और 15 दिनों में कोशिश यह है कि सत्ता जो कि दूर हो गई है बीजेपी की से, उस पर दोबारा उसे पाने की कोशिश की तरफ आगे बढ़ा जाए, उस राह पर चल दिया जाए। और उधर कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं की है 2023 की तैयारियों को लेकर। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हवाई दौरे लगातार हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का दौरा, रविंद्र चौबे को आप देखिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा, टीएस सिंहदेव साहब भी आज हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब 4 मंत्री हेलीकॉप्टर्स लेकर के सीधे रवाना हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपने काम की समीक्षा हो रही है, जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, योजनाओं का हालात की जानकारी ले रहे हैं। कुल मिलाकर के इस वक्त छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है और खास बात यह है कि सभी, चाहे विपक्ष हो या सरकार, पहुंच रहे हैं जनता के द्वार। और आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं अपने इन कोशिशों को लेकर, जरा ये भी सुनिए। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और जितने विकास के काम हुए हैं वो कब हुए हैं, किसने किया है, अभी विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, घर घर में नल जल योजना का जो नल लगना है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन सब बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर कर कि आने वाला 10 दिन का समय एक एक पोलिंग बूथ में देकर और उस पोलिंग बूथ को पूरी संरचना तैयार कर कर आने वाले चुनाव में हम कैसे उस पोलिंग बूथ में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पा सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुके हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व का विश्वास खो चुके हैं। तो इनका बूथ स्तर पर जाना सिर्फ फिजूल की कवायद है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब देखिए कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जनता कांग्रेस के प्रति अपने समर्थन को और बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार धाराशायी होते जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बूथों में जाने की कवायद करे या कुछ करे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे सवाल क्या है, हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। बीजेपी को बूथ से मिलेगी जीत की राह। 15 दिनों में क्या पूरी होगी चुनावी चाह? संगठन पर फोकस के लिए सख्त आलाकमान, केंद्र की योजनाओं का बीजेपी करेगी गुणगान। कांग्रेस के हवाई दौरों से सधेंगे वोट, बीजेपी की रणनीति पर होगी चोट। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की दौड़, बीजेपी कांग्रेस में तेज हुई सियासी होड़। अब सबको लग रहा है कि वक्त कम बचा है, इसलिए जनता दरबार में पहुंच रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष के नेता। जो लोग अभी तक शायद किसी न किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, हर कोई अब जनता के बीच जाकर हाजिरी लगाने को बेताब है। बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट में। केदार गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार जी, आपका भी स्वागत है। और आज हमने बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ से, उन्हें आमंत्रित किया है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं केदार जी, आपके पास बूथ विस्तारक अभियान जो चल रहा है और इस अभियान को लेकर के कितनी आशान्वित है पार्टी? क्योंकि हमने देखा है कि एक एक बूथ पर मजबूत पकड़ रखने वाली बीजेपी जब सत्ता से दूर हुई तो पिछले 2-3 साल में वो बूथ से भी दूर हो गई थी। क्या वापस गलती का एहसास हो रहा है और अब लग रहा है कि संगठन को मजबूत करना है?
नहीं, देखिए, ये तो किसी की सोच हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ से दूर हो गई, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से बूथ में प्रतिवर्ष 6 कार्यक्रम होना तय है, और दूर तो हम हो ही नहीं सकते। वो 6 कार्यक्रम हमारे बूथ स्तर पे होते ही हैं। ये तो स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है और उन्हें 100 वर्ष हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्य विस्तार किया था भारतीय जनता पार्टी का, और उनकी स्मृति में, उनकी याद में कि उन्होंने इतना विस्तार किया, तो हम सारे कार्यकर्ता और नेता बूथों तक जाकर जनता से संपर्क करें और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराएं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसलिए भाजपा तो शुरू से बूथ तक मजबूत रही है। ये विषय नहीं कि भाजपा दूर हो गई, जीत हार तो चलती रहती है, और उन्होंने झूठे घोषणा पत्र के आधार पर प्रदेश की जनता का वोट लूट लिया, ये डबल संभव नहीं है। तो जीत हार चलते रहती है, वो विषय नहीं है। आज तो सबसे बड़ा विषय ये है कि कवासी लखमा जी को हेलीकॉप्टर मिल जाता है, रविंद्र चौबे जी को सरकारी हेलीकॉप्टर मिल जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसमें सरकारी हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, परंतु टीएस बाबा को अपना हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का अभियान कर रही है, तो ये टूटी हुई कांग्रेस स्पष्ट रूप से सामने दिखाई पड़ रही है। ठीक है, यहां तक भी ठीक है कि वो राजा साहब हेलीकॉप्टर ले आएंगे, चले जाएंगे, परंतु जहां पर वो जा रहे हैं तो कलेक्टर और एसपी भी कैबिनेट मंत्री की अगवानी के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। ये क्या हो गया कांग्रेस को, किस स्तर पे चली गई है। और स्वास्थ्य विभाग का हाल तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बात सुनने तैयार नहीं है, किसके हाल पर छोड़ दिया है छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को। तो मुझे बातें समझ में नहीं आ रही है कि ये इतनी बड़ी संख्या में इनके 71 विधायक हो गए और ये आपसी में समन्वय नहीं बना पा रहे, खाली हवा में उड़ रहे हैं। तो आने वाले 2023 में शायद कांग्रेस भी ऐसे हवा में उड़ती रह जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी धरातल में और बूथ को मजबूत करने के लिए निकल पड़ी है। कांग्रेस की फूट स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है केदार जी। और केदार जी, जब आप आरोप लगा रहे थे तो नितिन जी बाहें चढ़ा रहे थे अपनी, अब उनके पास आता हूं। नितिन जी, ये हेलीकॉप्टर को लेकर के जो आरोप लगा वो, और दूसरा हवा में उड़ रहे हैं, तो हवा में ही रह जाएंगे सारे सपने, क्या कहेंगे आप? हवा में ये उड़ रहे थे और उड़कर जमीन पर गिरे हैं। ये अपना दुख नहीं बता पा रहे हैं। खुद स्वयं केदार गुप्ता जी भी दुखी होंगे, मैं सब चीजों को जानता हूं। देखिए, 15 वर्षों के इनके लूट का पाप ये बूथ में जाने से तो धुलने वाला नहीं है। ये कहते हैं हमारा बूथ मजबूत है। इसका कोई एक नारा था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। जनता ने कहा कि इनका झूठ सबसे मजबूत। तो 15 वर्षों तक सरकार चलाने वाले लोग 15 सीटों में सिमट कर रह गए, अब तो 14 हो गए। आत्मचिंतन की जरूरत इनको है। अभी कभी कुशाभाऊ, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की बात करते हैं, कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, पर देखिए जनता इन्हें नकार चुकी है। जनता इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। हम सारे चुनावों की बात करें, पंचायत के, नगर पंचायत के, नगरीय निकायों के, विधानसभा के उपचुनाव, पूरा दमखम इन्होंने लगाया, पर जनता इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। इनके नेताओं को ही नहीं समझ रही है। केंद्रीय नेताओं को आयातित करके प्रचार के लिए भी बुलाया जाता है। जिलों में, एक जिले में केंद्रीय मंत्रियों को और सबको भेजा जा रहा है, उसके बावजूद भी इनकी खिचड़ी पकती नजर नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी भाजपा है, ये हमको कह रहे थे। हम बिल्कुल सब एक है। इन्होंने आरोप लगाया हेलीकॉप्टर उनको मिला, उनको नहीं मिला। 4 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए, चारों चल रहे हैं। ये बोले कलेक्टर नहीं आते, एसपी नहीं आते, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। यहां पर बैठकर आपके स्टूडियो में इस तरीके की पॉलिटिकल यदि जुमलेबाजी की जाएगी तो ये तो प्रदेश की जनता जो है वो देख रही है काफी अच्छे से, और समझ भी रही है कि क्या हश्र इनका 2018 के चुनाव में हुआ था। आज भी वही स्थिति है। खैरागढ़ में इतना दम भरा इन्होंने, अभी हाल ही में ताजा घाव है खैरागढ़, तो बहुत समय नहीं हुआ। इतनी मेहनत की, ये होगा, केंद्रीय नेता आए, शिवराज सिंह चौहान आए, बहुत सारे लोगों को बुलाया, क्या हुआ? 20,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। तो जनता साथ दे रही है, जनता समर्थन दे रही है। एक्सेप्ट करना चाहिए कि इनको रिजेक्ट कर दिया है जनता ने। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, 2 चीजें जानना चाहूंगा। पहला तो ये कि सीएम भूपेश बघेल का तो कार्यक्रम जो था वो पूर्व प्रस्तावित था, सबको पता था कि ये होना है और वो पूरा दौरा करेंगे गर्मी में, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मंत्रियों के हवाई दौरे शुरू हुए हैं, इसकी क्या वजह है? और ये क्या पूर्व नियोजित था कि हाँ सीएम के साथ साथ मंत्री भी अब जाएंगे उसी वक्त, या ये अचानक से कुछ देख करके एक्टिवनेस आई है पार्टी के अंदर?
और ये बहुत पहले तय कर दिया गया था। और उसी दौर में जो है टीएस बाबा ने भी अलग से जो है प्रत्यक्ष से इस बात को कहा था कि मैं भी दौरे पे जाऊंगा, अपने स्वास्थ्य विभाग की सारी प्रक्रियाओं को देखूंगा, और अगर मुझे हेलीकॉप्टर मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं स्वयं का हेलीकॉप्टर से जाऊंगा और अपनी स्थिति को देखूंगा। तो ये तो एक इसको जिस रूप में भी ले लिया जाए। और अभी उन्होंने बयान भी, और बाबा टीएस बाबा का ही बयान है वो, जो अधिकारी कलेक्टर एसपी नहीं आ रहे हैं प्रोटोकॉल में, तो वो उनका खुद का ही बयान है। तो वो इस वजह से बात उठ रही है कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसे बातें कही जाएंगी, बयान आएंगे, तभी तो बातें उठती हैं। और जहां तक सवाल भूपेश के दौरे का और मंत्रियों के दौरे का है, इसमें थोड़ा परिवर्तन करके मंत्रियों को भी उतारा गया है। शायद उसको कम समय में ज्यादा कवरेज के हिसाब से लिया गया हो, या अपने अपने विभाग के जो है स्थितियों को समझने के लिए लिया गया हो। ये एक अंदरूनी बात है जो भी तय हुआ होगा, लेकिन इससे लाभ लेने का प्रयास जो है वर्तमान सरकार कर रही है। जैसे डॉक्टर रमन सिंह हर साल अपनी परीक्षा देने के लिए गांव-गांव जाया करते थे, अचानक दौरा करते थे, और उनको एक सूची मिलती थी, जो भी समस्याओं की सूची बनाते थे वो बनाने के बाद में जो है अधिकारियों को दिया जाता था, और उसकी कार्रवाई जो है वो सिस्टम के भेंट चढ़ जाती थी, और इसका खामियाजा तीसरी बार के सरकार नहीं बनने के इसमें भुगतना पड़ा। अब सवाल ये आता है कि वर्तमान में भूपेश बघेल जैसे स्पॉट में निर्णय कर रहे हैं, राशन कार्ड तक, छोटी छोटी चीजों को, राशन कार्ड नहीं बना है तो तुरंत बनाकर अपने हाथ से दे रहे हैं, या तत्काल सस्पेंड करने की बात आ रही है। छोटी छोटी बातों को ध्यान दे रहे थे। ये एक नया तरीका दिखा मुझे। और अभी ये आपको ख्याल होगा, नितिन बंसाली और केदार गुप्ता दोनों इस बात को जानते हैं। अधिकारी भी जाते थे डॉक्टर रमन सिंह के साथ में अलग से अपने अपने प्रभाग के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ता था। एक गांव में तो अधिकारियों को घेर कर बैठा दिए थे। तो ये सारी चीजें अभी देखने में 2 दिन में नहीं आई है। तो इस चीज से भी कोई एक संकेत मिलते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक। और मुझे बाबूलाल शर्मा जी जरा ये बताइए कि बीजेपी का ये जो बूथ विस्तारक अभियान है, ये कितना सफल नजर आ रहा है आपको? लगता है आवाज आपकी बाबूलाल जी आ नहीं रही। मैं केदार जी के पास आता हूं। केदार जी, ये नहीं आ रही है बाबूलाल जी बिल्कुल, मैं केदार जी के पास आता हूं। केदार जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि लगातार सरकार जो है वो एक के बाद एक उपचुनाव भी जीती, उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी अगर बीजेपी को पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला, तो आपको लग रहा है कि संगठन और अपनी जो पूरी टीम है उसमें कसावट ला करके सिर्फ इससे भला हो जाएगा, या कोई और अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी? क्योंकि वोट पब्लिक कर दे तो फिर बाकी सब चीजें ठीक हैं, बूथ कितना भी मजबूत रखिए, लेकिन वो मुद्दे, वो बातें जिनको आप कन्विंस कर पाए वो हो नहीं पा रही। पिछले उपचुनावों में हमने देखा। नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, कांग्रेस जो है वो षड्यंत्रकारी राजनीतिक पार्टी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहले मेयर का डायरेक्ट चुनाव होता था, महापौर का। इनको पता था कि इनके पास ऐसे कोई नेता नहीं है जो मेयर का डायरेक्ट चुनाव जीत सकें, तो इन्होंने वो नियम को बदल दिया और पार्षदों के बीच से महापौर चुने जाएंगे, ये तय किया। अब एक वार्ड का पार्षद जिसे पूरे निगम की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसे चुना नहीं है, वो पार्षद बन जाता है और महापौर बन जाता है, जबकि पहले नियम नहीं था। इनको मालूम था ये जीत नहीं पाएंगे, इसलिए। दूसरा, इन्होंने ईवीएम को हटा दिया, ये वो बंडल पे ले आए, बंडलों की घपलेबाजी है, आराम से अधिकारियों को चमका के कर सकते हैं। तो वो उपचुनाव, अब उपचुनाव की बात है तो दुनिया भर की साड़ी, बर्तन, पैसे, दारू नदियों की जैसे बह रहे हैं। चुनाव आयोग तो है, सारे केदार भैया, आप इतने आरोप आपने लगा दिए, चुनाव आयोग है, क्यों नहीं जाते हैं आप? वरिष्ठ नेता हैं, मैं आप बोल आप चुनाव आयोग जाइए, मेरा भी बहुत मन हो रहा था बोलने का, मैं शांत रहा। आप जाइए ना चुनाव आयोग, शिकायत करिए। हार की पटकथा पहले से शांत रहे थोड़ा, इतना तिलमिलाए मत। गलत काम तिलमिला नहीं रहे, बौखला आप लोग हैं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। तिलमिलाओ मत, गलती किए हो, गलत काम किए हो, मैं आप लोगों ने की है, जब भी आप 15 वर्षों में 15 सीटों में से बढ़ गए। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया छत्तीसगढ़ में, और जीते कैसे? ये जिस पर आज अपनी बाहें चढ़ा रहे हैं, ये जीते कैसे? इन्होंने कहा कि शराबबंदी कर देंगे तो महिलाओं का वोट चला गया, कि महिलाएं चाहती थी शराबबंदी हो, घर का बजट सुधर जाएगा। पर घर का बजट
और उल्टा बिगड़ गया, घर पहुंच के शराब बिकने लगी, तो इन्होंने वोट को लूटा। शराब पे बोलना चाहता हूँ युवा अभिलाष जी। बेरोजगारों आऊंगा को नितिन जी कहा था आपके कि पास। 2,500 रुपए भत्ता देंगे, 2 करोड़ तो लोगों को आज तक- रोजगार देंगे आज किसने तक कहा था? आप 2,500 जाइए ना बूथ में आज तक पूछिए, 2,500 आप रुपया बूथ में भत्ता जा रहे हैं तो नहीं दिया। पूछिए अच्छे दिन और- आए कि नहीं आए, और ये- महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, पेट्रोल डीजल गैस के दामों पर आप जाके बूथ पर बात करिए, जनता ना, आपको ना, जवाब वादे तो देगी। बहुत दोनों ही मुझे पार्टियों के समझ में अधूरे आ हैं। रहा है। आप किसी दिन नितिन भंसाली जी को अकेले बुला लीजिए, ना ना ठीक है केदार जी, कह रहा हूं इनको एक आध दिन अकेले बुला लीजिए, ये सारी बात कह देंगे। डिबेट में सिस्टम होता है, वो सिस्टम को इनको फॉलो करना चाहिए। और कांग्रेस केदार की यही भैया, आदत आपके है साथ कई सालों कि से डिबेट कर रहा हूं। सिस्टम को एडॉप्ट नहीं ना ना करते। मैं तो आप और वो तीनों EVM मैंने तो को आप हटा तीनों के को वो आमंत्रण दे रखा है, आप ठोकने लोग वाली आते नहीं पर्ची अकेले लगा आइएगा, दिया। लेकिन अभी वैसे मैं ये केदार काम जी कर रहे हैं अभी। केदार जी मेरा एक छोटा सा जल्दी से आंसर अरे दीजिएगा। मैं तो तैयार हूँ, आप पूरे बीजेपी के लोगों को बुला दीजिए। ना ना मैं अरे अकेला बैठ नितिन जी जाऊंगा ना अभिलाष। नितिन जी नहीं केदार जी मुझे थोड़ा जल्दी से आंसर दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आंसर दें। केदार जी, क्या आपको लगता है कि बूथ विस्तारक अभियान से बहुत सफलता मिलेगी, वो सफलता जो अभी पिछले कई दिनों से अभी अपेक्षित थी लेकिन मिल नहीं पाई थी? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं करती है, हम कैडर बेस्ड पार्टी के लोग हैं। हम आध्यात्मिकता के साथ मानव जीवन को उच्च शिखर में पहुंचाने के लिए राजनीति करते हैं, खाली सत्ता हथियाने के लिए नहीं। तो हम अपनी विचारधाराओं को, सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2023 आएगा, हम तो कल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, कोई चुनाव की तैयारी मत मानिए। निश्चित रूप से उससे हमको मजबूती मिलेगी, जनता के पास हमारे सिद्धांत पहुंचेंगे। और इनकी जो कारगुजारियां हैं कि एक मंत्री को हेलीकॉप्टर नहीं देते, वो बेचारे अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। फिर से बोल रहा हूं, नितिन जी बोल रहे हैं। ठीक है नितिन जी को आप एक बार समझाया पर ये मानते नहीं है। ठीक है, मैं आ गया नितिन जी के पास आ गया। ठीक है केदार जी प्लीज नितिन जी के पास आ गया। नितिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नितिन जी मुझे ये सवाल, मेरा सवाल आपसे नितिन जी, कि जब सीएम साहब ऑलरेडी जा रहे थे पूरी समीक्षा करने, आवाज दें प्लीज, आवाज दें। में पैर पड़ जाए तो कैसे तिल मिला जाता है। ठीक है मैं नितिन जी से सवाल ले रहा हूं। नितिन जी प्लीज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब सीएम साहब ऑलरेडी जा रहे थे समीक्षा करने, उनका पूरा दौरा प्रस्तावित था, तो अचानक क्या हो गया कि तमाम मंत्री उड़न खटोला लेकर निकल पड़े? और अगर इतना ही ज्यादा संजीदगी थी तो अभी सीएम के जाने का इंतजार क्यों हो रहा था? देखिए, हर साल जाते हैं, तीसरा साल है ये। पिछले 2 साल भी गांवों में गए हैं, विधानसभाओं में गए हैं। हाँ। इस साल जा रहे हैं तो इतनी तकलीफ क्या है? अरे आप देखिए, अब ये सिस्टम तोड़ेंगे तो मैं तो केदार जी एक मिनट, केदार जी मेरे को फर्क नहीं पड़ना है, मैं नहीं रोकूंगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप जितना जोर से बोल सकते केदार जी अपनी बात पूरी करने दीजिए। केदार जी भाई, माननीय मुख्यमंत्री, भाई प्रदेश में पब्लिक ऑडिट है, ये एक पब्लिक ऑडिट है। मुख्यमंत्री जी यदि जनता के बीच, जनता की सरकार यदि जनता के बीच ना सर प्लीज समस्याओं को प्लीज एक एक करके सुधारों पे काम कर रही है सर, एक एक करके सर प्लीज कैसे हो सके इस संबंध में यदि काम कर रही तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द किस बात का है? ठीक है, बाबूलाल जी के पास आता हूं। बाबूलाल जी मुझे बताइए कि बीजेपी को कितना फायदा होगा बूथ विस्तारक अभियान और इस तरह के काम से, और क्या कांग्रेस को वाकई में जमीनी हालात पता चलेंगे इस हवाई दौरे से? कलेक्टर एसपी भी उनका सम्मान करें। देखिए, भाजपा का एक मैंने देखा है कि एक इनका फिक्स प्रोग्राम रहता है साल भर का, उस पर ये काम करते हैं, उसमें बूथ भी शामिल होता है। लेकिन इस दौर में जो बूथ मैनेजमेंट की बात चल रही है, जो दिल्ली में मंथन व 5 पांडव जो बुलाए गए थे, उनको जो निर्देश हुए हैं, उस आधार पर थोड़ी एक तैयारी दिख रही है। पहले चुनाव की तैयारी के तहत जो है ये सब काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अपने अपने प्रयास अपने अपने महीनों में दोनों पार्टियां कर रही हैं। और निश्चित रूप से जो है आप देखिए कि सरकार को ये सब करने की कवायद क्यों करनी पड़ती है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह ने की, चाहे जोगी जी ने की, चाहे अभी भूपेश बघेल कर रहे हैं। ठीक है, आखिर ये गांव में जाने की कवायद करने की इसलिए करनी पड़ती है कि सीएम कोई कलेक्टर की कुर्सी में बैठ के काम नहीं करवाएगा। कलेक्टर जो है वो एसडीएम की कुर्सी में बैठ के काम नहीं करवाएगा। एसडीएम जो है तहसीलदार या पटवारी बन के नहीं काम करेगा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय है। उन तय जिम्मेदारियों को सीएम को कहना भी न पड़े। और वही चीज उन्होंने वहां जाकर कही है जो मुझे पसंद आई कि भाई जब कोई मंत्री और सीएम आएगा तभी तुम लोग काम करोगे क्या। और मैं ये आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जिम्मेदारियां समझा रहा हूँ। और बिल्कुल सही कहा, जिम्मेदारियां सबकी तय है, अपनी ईमानदारी से तय जिम्मेदारी को पूरा करें, कोई परेशानी न हो, सीएम को कुछ कहना ही न पड़े।
ठीक ये है। दिक्कतें को दूर करने के लिए सीएम को जाना पड़ता है, चाहे वो भाजपा का दौर रहा हो, अभी हो, चाहे जोगी जी के समय का हो। तो भाजपा के दौर में भी ग्राम स्वराज अभियान होता रहा है और सीएम भूपेश बघेल भी, जैसा कि भंसाली जी कह रहे हैं, कि लगातार ग्रामीणों के बीच जाकर के अपनी खुद की कामकाज की, सरकार के कामकाज की समीक्षा करते रहे हैं। सवाल केवल जाने का नहीं है, सवाल यह है कि वहां से जो शिकायतें, जो गड़बड़ियां मिलती हैं, उन पर किस तरह से एक्शन ले रही है सरकार, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीएम रमन सिंह जब थे तब वो लगातार जाते रहे, वहां से बड़े बड़े बंडलों में शिकायतें लाते रहे, अधिकारियों को देते रहे, और अंत में जब उन पर काम नहीं हुआ तो जनता का गुस्सा फूट गया। अब भूपेश बघेल की यह कवायद जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाएगी, हवाई दौरे क्या जमीन पर भी इनका असर नजर आएगा, इसी पर सब कुछ टिकेगा। और बीजेपी ने जिस तरह से कमर कसी है आलाकमान से मुलाकात के बाद, लगता है कि इस बार बड़ी फाइट देने की तैयारी में है बीजेपी। जनता तय करेगी कि कितना हवाई दौरा सक्सेसफुल है, और जनता तय करेगी कि बूथ विस्तारक अभियान को कितना संबल उन्हें देना है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, केदार जी, बाबूलाल शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तमाम दर्शकों को भी नमस्कार।